और दतिया में होने वाला उपचुनाव सिर्फ अब एक उपचुनाव नहीं रह गया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और दतिया उपचुनाव से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर आपको बताएंगे। वैसे तो दतिया उपचुनाव से जुड़ी कोई भी खबर अब छोटी नहीं रह गई है। कार्यकर्ताओं का हंगामा हो, शक्ति प्रदर्शन हो या फिर नॉमिनेशन, वोटिंग की तैयारी और रिजल्ट का दिन, सब कुछ हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। दतिया उपचुनाव शक्ति प्रदर्शन की एक केंद्र बनता जा रहा है और नामांकन के बहाने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सियासी दल अपना दम दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, फूल सिंह बरैया के साथ जाकर के अपना नॉमिनेशन फाइल किया। आप देखिए, तीन लोग कुंवर घनश्याम सिंह का नॉमिनेशन फॉर्म देते नजर आए, जिसमें तीन लोगों ने हाथ लगाया। एक उमंग सिंघार, दूसरे खुद कुंवर घनश्याम सिंह और तीसरे फूल सिंह बरैया। और उनके साथ वहां मौजूद थे कई बड़े नेता, जिसमें दिग्विजय सिंह थे, जीतू पटवारी थे। हालांकि वो दोनों ही नॉमिनेशन फॉर्म देने के लिए वहां पर अंदर नहीं गए, लेकिन बाहर वहां मौजूदगी थी जब शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता थी। और यहां कई नेताओं की मौजूदगी में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई। अब बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में अपना नामांकन करने जा सकते हैं। आपको दिखाएंगे तस्वीरें भी। इसके बाद किला चौक पर विशाल जनसभा के जरिए बीजेपी ने अपना चुनावी शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी की हुई है। साफ है कि दतिया में नामांकन का दिन सियासी ताकत, कार्यकर्ताओं की एकजुटता, चुनावी संदेश देने के लिए सबसे बड़ा मंच बन गया है। तो दतिया उपचुनाव में शक्ति प्रदर्शन वाला दांव, इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों को कितनी सफलता मिल रही है और जीत के दावे वाले बयान पहले आपको सुनवा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पीताम्बरा की पीठ से दतिया के चुनाव से मध्य प्रदेश फिर और तेज गति से आगे बढ़ेगा और हमेशा की तरह कांग्रेस फिर पराजय का मुख देखेगी। देखिए, वो तो 25,500% वो कुछ आंकड़े उनको याद हो गए हैं, क्योंकि अब 15-20 दिन तो कुछ ना कुछ बोल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव भारी बहुमत से जीतेगी। हमारे प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी, जिन्हें पार्टी के हर कार्यकर्ता का आशीर्वाद है, सहयोग है, हम सब कार्यकर्ताओं की मदद से, जनता के विश्वास से चुनाव जीतने जा रहे हैं। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जा रहा हूँ मैं नामांकन के लिए। माननीय आशुतोष तिवारी जी के नामांकन में रहूंगा। सर, स्टार प्रचारक के तौर पर भी आपका नाम शामिल है, आप वहां पर प्रचार करते हैं? नहीं, नाम मेरा कहीं भी शामिल नहीं होगा, तो भी मनसा वाचा कर्मणा मैं पार्टी का काम करूंगा, प्रचार करूंगा। आज राजेंद्र भारती जी के निवास से हम एक साथ एक ही मध्य प्रदेश की राजनीति परिवर्तन का दौर की शुरुआत मां पीताम्बरा की इस नगरी से है। कांग्रेस पार्टी 25,000 से ऊपर चुनाव जीतेगी। अब आए, हमारे साथ भी आए। बीजेपी ने प्रत्याशी कितने दिन पहले घोषित किया? एक दिन पहले उनका हुआ, दूसरे दिन मेरा हो गया, कांग्रेस का हो गया। कोई संभाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता मुद्दों को जानती है, जनता परेशान है, जनता बदलाव के लिए वोट देगी। कांग्रेस पार्टी के विधायक हमारे भारती साहब पहले भी थे और भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से सीट को शून्य करवाया, चुनाव झोंक दिया। चुनाव में जनता झोंक दी है। अब आगे भी जो चुनाव होगा उसमें भी हमारे शिंपी अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तरफ राजेंद्र भारती जी इस बारे में याचिका लगा रहे हैं कि ये चुनाव गलत है और ये एक साजिशन सब कुछ हो रहा है, इतना विरोध हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह अग्रेसिव चुनाव लड़ने के मूड में है। क्या राजेंद्र भारती साइडलाइन हो गए हैं? क्या उनकी बातों को कांग्रेस पार्टी के नेता या जो भी नीति निर्धारक हैं उस पर उन्होंने विचार नहीं किया? इस चुनाव को लड़ना ज्यादा जरूरी है या कांग्रेस पार्टी के एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को न्याय दिलाना ज्यादा जरूरी है?
सम्मान करती है। जहां तक बात हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी की है, तो कांग्रेस अंतिम क्षण तक आदरणीय पूर्व विधायक महोदय जी के साथ खड़ी रही। जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया तब तक हमने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया। लेकिन क्योंकि अब आगे वो सर्वोच्चतम न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय अपना काम करेगा, किंतु अगर उपचुनाव की घोषणा हुई है तो जो तथ्यात्मक रूप से सीट हमारी थी वो हम भारतीय जनता पार्टी को दान में तो दे नहीं देंगे, ना हम उनको उसके ऊपर एक वॉक ओवर दे देंगे। इसलिए हम अपना प्रत्याशी लड़ेंगे। और 2023 में दतिया की जनता ने भय और भ्रष्टाचार की जो राजनीति है उसको स्पष्ट रूप से नकार दिया था। गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, मजदूरों, बेरोजगारों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भारती जी के ऊपर मोहर लगा के ये बता दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक को इस बार भी चुनने नहीं वाली है। और जो भारतीय जनता पार्टी अपने नेता नरोत्तम मिश्रा की सगी नहीं हो पा रही, अपने दतिया के कार्यकर्ताओं की सगी नहीं हो पा रही, वो जनता की क्या सगी होगी। इसलिए हम तो पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि चुनावी मैदान में भाजपा की तरफ से कोई भी प्रत्याशी आ जाए, जीतकर 101% कांग्रेस आएगी, ये हम डंके की चोट पे कह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर एक अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं, उसके बाद चर्चा में फिर लौटेंगे और भी मेहमानों के जुड़ने का हमें इंतजार है। इस बीच एक बड़ी खबर, आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होने के लिए नरोत्तम मिश्रा तैयार हैं और बहुत ही जल्द यहां पर वो तस्वीरें भी सामने आने वाली हैं। दतिया पहुंच चुके हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इससे पहले हमने देखा आशुतोष तिवारी के नाम घोषित होने के बाद थोड़ा एक विरोध देखने को मिला था, उस विरोध के बाद सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ मौजूद है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नरोत्तम मिश्रा इस वक्त जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये अभी बिल्कुल ताजा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तमाम खींचतान और जद्दोजहद के बाद सब कुछ ठीक है, ये एक तस्वीर दिखाने का मकसद। और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन फाइल होना, इससे पहले हमने देखा कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन फाइल हुआ। कुंवर घनश्याम सिंह जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे थे तो उनके साथ उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी थी, जिसमें खुद अधिकारी के टेबल तक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार उनके साथ थे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता फूल सिंह बरैया उनके साथ थे। हालांकि दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी भी आए थे लेकिन वो कमरे के अंदर नहीं आए क्योंकि एक डेकोरम मेंटेन करना था, कक्ष के अंदर गिनती के ही लोग जाने चाहिए थे। हालांकि दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी दाएं और बाएं खड़े होते तो शायद और मनोबल वहां बढ़ता कुंवर घनश्याम सिंह का। हालांकि खुद घनश्याम सिंह भी एक बहुत बड़ा चेहरा है, अनुभवी 2 बार के विधायक हैं, उस हालांकि फ्रंटलाइन लीडरशिप उन्हें नहीं कह सकते लेकिन हाँ काफी बड़ा चेहरा है, अनुभव उनके पास अच्छा खासा है। लेकिन यहाँ इस वक्त जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये नेले पे दहले जैसा है। मुख्यमंत्री प्रदेश के और दतिया के तथाकथित रूप से जाने माने नेता, एक ऐसा व्यक्ति जिनके बयान हमेशा चर्चा में रहते हैं और वो खुद भी चर्चा में रहते हैं, नरोत्तम मिश्रा। इस बार के चुनाव में भी उन्हें चुनाव से दूर नहीं रखा जा सकता, यह बात तो तय हो गई है। और बातचीत का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, कुछ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ यथासंभव समय से जुड़ गई हैं और उनसे भी हमने एक रिएक्शन लिया और भी कुछ तस्वीरें कुछ बीच में आ रही हैं तो वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाते चले, क्योंकि ये जो पूरा चुनाव है, देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी पहुंच चुके हैं और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वे जा रहे हैं और काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उनके समर्थक पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनवाते हैं। उसके बाद किसी प्रकार की कोई स्वीकारता की उनकी बात है नहीं। नरोत्तम जी को कह रहे हैं रावण की संख्या। नरोत्तम जी भाई साहब हमारे अभिभावक हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं और चुनाव लड़ेंगे, कोई मुकाबला नहीं है। सभी दतिया के मतदाता विकास के साथ में। और देखिए तस्वीरें हमने जो आपको दिखाई, आप पहुंच चुके हैं आशुतोष तिवारी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं इस बार और 30 तारीख, देखिए 30 तारीख को काफी कुछ तय होना है। दतिया की सीट अब साख की सीट है। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी की यहां पर बैक टू बैक जीत हो रही थी, लेकिन एक बड़ी हार, बड़ी हार इसलिए क्योंकि एक बड़ा चेहरा यहां से चुनाव हारा। बहुत बड़े बड़े चेहरे चुनाव हारते हैं, इसमें कोई बहुत अलग बात नहीं है, बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दतिया सीट जीत करके दिखा दिया कि वो गेम में अब भी हैं और इस गेम में कांग्रेस पार्टी को आउटबैट करने की जो
कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां रहती हैं, अब तक तो काफी सफल रही हैं, लेकिन दतिया में वो इस बार इस उपचुनाव में कितनी सफल होगी ये भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और चूंकि ये जो पूरा विषय है आज दिन भर इसकी चर्चा चलेगी और मुझे लगता है कि 4 तारीख तक ये चर्चा स्वाभाविक रूप से होना महत्वपूर्ण है। और धैर्यवर्धन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी बहुत स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपना पक्ष रखेंगे। शिंपी जी से मैं परिचय करा ही चुका हूं। दिनेश निगम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्यागी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके अनुभव को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धैर्यवर्धन जी, चूंकि दतिया का चुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं रह गया, साख का विषय बन गया है। बीजेपी की सीट कांग्रेस ने जीती, अब कांग्रेस से वापस उपचुनाव में बीजेपी सीट पर कब्जा बनाने की तैयारी कर रही है। दोनों पार्टियां शक्ति दिखा रही हैं। शक्ति दिखाना, मुद्दे उठाना या सीट पर विरासत जमाना, आज की राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए क्या ज्यादा मायने रखता है? देखिए, कब्जा विरासत जैसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास में सहभागी बनाते हुए जनता के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है कि लोगों के परिवारों में खुशहाली आए। मध्य प्रदेश के लोग, मैं शर्मा जी लौटूंगा आपके पास। इस बीच अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस बार उपचुनाव के कैंडिडेट आशुतोष तिवारी वहां पहुंचे हैं नामांकन फाइल करने के लिए। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े हैं और दाएं और बाएं तरफ क्रमशः मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नरोत्तम मिश्रा आप देख पा रहे होंगे। और ये अधिकारी महोदय के सामने पहुंचे हैं अपना फॉर्म में जो भी डिक्लेयर किया गया उसे पढ़ करके वो जांच भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, फॉर्म की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, वरना बड़ी शर्म की बात हो जाएगी। तो और खास करके ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री खुद वहां मौजूद हैं, दतिया के कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा वहां मौजूद हैं, तो देखिए ये होती है बारीकी और ये एक बड़ा फर्क है जो दिखाई देता है कि किस तरह से नॉमिनेशन फाइलिंग एक औपचारिकता के अलावा एक शक्ति प्रदर्शन और एक सधे हुए, एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ता के तौर पर भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर नेता जानता है कि ये इस वक्त मीडिया कवरेज ले रही है, ये पूरी नॉमिनेशन फाइलिंग की जो पूरी प्रक्रिया है। धैर्यवर्धन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, चूंकि दतिया में एक कैंडिडेट जब उतारा गया थोड़ा विरोध देखने को मिला, लेकिन विरोध भारतीय जनता पार्टी में था ऐसा नहीं है, विरोध कांग्रेस में भी है। विरोध इस बात को लेकर के है कि यहां के लोकल व्यक्ति की बजाय आपने बाहर के आदमी को टिकट दे दिया। ये बाहर का आदमी कहां से आ गया? देखिए, पहले मैं अपनी पार्टी की बात करूं। इतने बड़े कद्दावर नेता का अनएक्सपेक्टेड ढंग से जब टिकट में परिवर्तन होता है तो आम जनता जो इतने लंबे समय से उनको चुनाव जिताती आ रही है, हजारों कार्यकर्ता जो व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, उनको दर्द होना, तकलीफ होना लाजिमी है। पर भारतीय जनता पार्टी बहुत जुदा राजनीतिक पद्धति पर कार्य करता है। हमारी कार्य पद्धति हमारे लिए देश और दल हमारी प्राथमिकता में है, व्यक्तिगत स्वार्थ इसके बाद है। इसलिए आपने देखा कि इतने विकट हालातों के बाद भी पिछले 24 घंटों में, पिछले 48 घंटों में वह पानी में कितना तेजी से उतार हुआ है और सारे के सारे लोग अपनी अपनी भूमिका में नजर आ रहे हैं। स्वयं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी अपने छोटे भाई आशुतोष तिवारी जी का फॉर्म भरवाने के लिए उपस्थित हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इस दल में जिया हूं, इसी दल में मेरे प्राण जाएंगे, किसी भी प्रकार की शंका कुशंका की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अनूठा दल है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, एक एक कार्यकर्ता मिशन में लगेगा और दतिया फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए और दतिया जो बीच में विकास से वंचित हो गया वो पुनः से सर पर भागने लगे, इसकी चिंता हमारे कार्यकर्ता भी करेगा और जनता का मन तो है ही कि इस मध्यावधि चुनाव में। शर्मा जी मैं लौटता हूं, डॉक्टर शिंपी अग्रवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। शिंपी जी आप भी ध्यान रखिएगा, शर्मा जी ने क्या क्या कहा उसका जवाब देने के लिए। मैं दिनेश निगम त्यागी जी से इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं फिर आपके पास आता हूं। त्यागी जी, चूंकि कोई भी चुनाव हो, जब उपचुनाव होता है तो कोशिश ये होती है कि जो सत्ताधारी दल है वो ये कोशिश करता है कि ठीक है इतनी सीट्स हमारे पास है, एक और जुड़ जाए तो ये दिखेगा कि सरकार की स्वीकार्यता लोगों में है। लेकिन विपक्ष की तरफ से ऐसी पार्टी जो
अभी संघर्ष कर रही है, अगर वो सीट जीत जाए तो वो ये दिखाने में कामयाब हो जाती है कि देखिए सरकार के विरोध में लहर चल रही है। ये दतिया उपचुनाव आप कैसे देखते हैं, और अब तक जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए? ये बिल्कुल जो टिकट वितरण के बाद जो हालात दतिया के बने हैं, तो उसको लेके फिलहाल ये दावा तो नहीं कर सकते आप क्या होगा चुनाव में। चुनाव बढ़िया होगा, रोचक होगा। जहां तक कांग्रेस के घनश्याम सिंह का सवाल है, वो वहां से एक दो बार वो भी विधायक रहे हैं, दतिया राज घराने के हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मैं दिनेश जी लौटूंगा आपके पास। इस बीच कुछ और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए, नॉमिनेशन फाइल हो चुका है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नरोत्तम मिश्रा वहां से निकलते हुए, और ये तस्वीरें, जो तमाम औपचारिकताएं थी पूरी हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक झलक पाने के लिए, मुलाकात करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं और अपने वरिष्ठ जनों से मुलाकात कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दो आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ उपचुनाव चर्चा में है, दूसरी तरफ जिस बात की चर्चा थी अब वो तस्वीरों में अब बदलकर आपकी स्क्रीन पर पहुंच गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जब आशुतोष तिवारी अपना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे थे, उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दतिया के कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा नजर आए हैं वहां पर। और इस बीच दतिया से बड़ी खबर। त्यागी जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। कुछ तस्वीरें आ गई थी तो मेरे को बीच में आपको रोकना पड़ा। दिनेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है दिनेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से प्रयास करेंगे कि उन तक संपर्क हो पाए। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी हुई है। शिम्पी जी, ये जो पूरा उपचुनाव है अब साख का उपचुनाव बन गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्वीकार्यता क्या इस सीट को जीतने से ही सिद्ध हो पाएगी? इस सीट को जीतने का कांग्रेस के लिए मायना क्या? सिर्फ एक सीट, क्या जनता की सेवा, या इसके अलावा भी कोई और है विषय जो पार्टी अपने मन में लेकर चल रही है, जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेगी? देखिए, 2023 में लोकतांत्रिक और संवैधानिक रूप से इस सीट को हमने जीता था, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हम स्पष्ट कहते हैं कि उन्होंने हमारे जीते हुए चुनाव को लूटा है, तो हमारे लिए तो ये पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा का सवाल है ही कि हमें अपनी सीट को वापस अपने ही घर में लेकर आना है। और जहां तक कांग्रेस के प्रत्याशी की बात है, तो कुंवर घनश्याम सिंह जुदेव जी जो हैं वो कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं है, बल्कि दतिया के ही बुंदेला राज परिवार से सरोकार रखते हैं। 93 में और 2003 में दतिया ने ही उनको भारी बहुमत से जिताकर विधायक बनाया था। बहुत ही शालीन, संघर्षशील और जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो पुनः इस बार सत्ता पे काबिज होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, तो स्वयं ये भाजपा के कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि आशुतोष तिवारी जी है कौन, हम तो जानते नहीं है, और किस तरीके से अराजकता और हिंसक भीड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है भाजपा का कार्यकर्ता। और देखिए कितना हास्यास्पद है कि दतिया कलेक्टर इस बात को अपनी उपलब्धि मानते हैं कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का अराजक संगठन जो है वो एक दतिया विधानसभा के लिए किस तरीके से असहिष्णुता और शक्ति प्रदर्शन करता हुआ सड़कों के ऊपर दिखाई देता है। और दतिया की जनता ये सब देख रही है और स्वयं कह रही है कि आशुतोष तिवारी को हम नहीं जानते हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, वो कर्मचारी वर्ग हो, वो मजदूर हो, या फिर वो स्वयं भाजपा के कार्यकर्ता हो। तो हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि इस चुनाव को हम भारी बहुमत से जीतेंगे, और जो न्यायपूर्ण तरीके से हमारी सीट थी 2023 की, उस पर घनश्याम सिंह जी पूर्ण काबिज होंगे। अग्रवाल जी, ये अभी शर्मा जी बात कह भी रहे थे धैर्यवर्धन साहब की, ये भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, धैर्यवर्धन साहब आप भी बताइए कि जो बात डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि कौन है आशुतोष तिवारी, हम तो जानते ही नहीं है, उसके बाद भी कार्यकर्ताओं को तैयार कर लिया कि आपको इन्हीं के सपोर्ट में प्रचार करना है, इन्हीं को चुनाव जिताना है, जो भी ताकत है बूथ लेवल पर लगा दीजिए। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का वो एक्सपेक्टर है जिसका आप शुरू में जिक्र कर रहे थे, या फिर इसके अलावा पार्टी की रीति नीति, अनुशासन की बातें जो तमाम होती हैं उसके पीछे ये कारण रहेंगे? देखिए, बहुत साफ साफ बात करना चाहता हूं। कोई व्यक्ति 15 साल तक लगातार चुनाव जीत रहा है, मंत्री रहा है, क्या उसकी लोकप्रियता के आगे पहली बार चुनाव लड़ रहा व्यक्ति
हो सकता है कि उसका परिचय क्षेत्र उतना ज्यादा हो सकता है, स्वाभाविक है नहीं। कुछ लोग होंगे कार्यकर्ता, कुछ जनता के लोग होंगे, और विशेषकर कार्यकर्ता नहीं, आम जनता के कुछ लोग होंगे जो आशुतोष तिवारी जी के संपर्क में नहीं रहे होंगे, वो उस आक्रोश के वातावरण में, तनाव के वातावरण में कुछ बोल रहे होंगे। पर जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रत्याशी से पहले पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, हमारा संगठन चुनाव लड़ता है। आशुतोष तिवारी जी उसी जिले के हैं। आशुतोष तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री रहे, विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों पर रहे हैं। लाल बत्ती का उनको चेयरमैन का दर्जा भी रहा है। ऐसा नहीं कि अपरिचित चेहरा है। हाँ, कुछ लोग उन्हें नहीं जानते होंगे, तो हमारे कार्यकर्ता उनसे रूबरू कराएगा, परिचय कराएगा, दोस्ती कराएगा और ये भरोसा दिलाएगा कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की खदान से निकले हीरे, कोई खास बात नहीं है। दूसरी बात, अभी डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी कह रही थी, मैं नहीं चाह रहा था कि वो कलंक का टीका कांग्रेस अपने माथे पर लगाए घूमे। मैं राजेंद्र भारती जी के आर्थिक भ्रष्टाचार की बात करना नहीं चाह रहा था, पर ये रुदन करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, छाती पीटने लगते हैं कि हमारी सीट लूट ली। लूट नहीं ली, थोड़ा सा शब्दों का सुधार करें, या तो कहिए कि राजेंद्र भारती ने और कांग्रेस ने आत्महत्या की, राजनीतिक तौर पर अपनी सीट को डुबाया है। न वे भ्रष्टाचार कर, अनियमित कर, या फिर ये कहिए कि आपके यहाँ कल्चर ऐसा है कि कुछ भी हो जाए उसका बुरा नहीं माना जाता। हो सकता है हमारे नेता को सजा मिल गई होती कोर्ट से तो हम नजरें झुकाए घूम रहे होते। कांग्रेस के लोग तो डंके की चोट ऐसे घूम रहे हैं जैसे हाई कोर्ट ने कोई अपराध कर दिया हो इनके विधायक जी को सजा देकर। इसलिए मुझे लग रहा है कि न्यायालय के आदेश को बहुत मान्यता देनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और राजेंद्र भारती जी को नेपथ्य में धकेल कर आपको नई बात करनी चाहिए। बिल्कुल, चूंकि शर्मा जी बहुत पूरा ही सम्मान देना चाहिए, कोर्ट का जो भी निर्णय होता है उसे पूरा सम्मान देना ही चाहिए। त्यागी जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप भी बहुत लंबा समय पत्रकारिता में गुजार चुके हैं। कई बार ऐसा होता है जब दो बड़े दल या दो बड़े नेता आपस में चुनाव लड़ते हैं। अब यहां तो देखिए नेता उतने बड़े भले ना हो, पार्टियां दो बड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी, बड़ी पार्टी, बीजेपी भी अपने आप में दमखम रखने वाली, देश में कितने सारे राज्यों में। अब जब ऐसे दो दल भिड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे, जनता के विषय वो गौड़ हो जाते हैं। ये लोगों में दिलचस्पी ये बढ़ जाती है कि आज बीजेपी का ये नेता कहां जाने वाला है, या फलाना नेता ने क्या कहा, या अब किस तरह से चुनावी मोड़ लेने वाला है। दिलचस्पी का, लोगों की दिलचस्पी अपने आप इन चीजों से जुड़ जाती है। फिर वो जनता के मुद्दे जो वाकई में दतिया में उठने चाहिए, शायद वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से त्यागी जी? जी, अब देखिए, जहां तक अभी हम चर्चा कर रहे थे कि नरोत्तम जी की चूंकि तैयारी थी, नरोत्तम भी चुनाव लड़ने वाले थे, अचानक उनको टिकट नहीं मिला, टिकट बदल गया, हालात थोड़ा अलग टाइप के हुए। लेकिन जहां तक भाजपा का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा में कैंडिडेट चुनाव लड़ता है और भाजपा काडर काम करता है, चुनाव करता है, वे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। इसीलिए 2 दिन 3 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर ही भाजपा ने पूरी स्थिति को संभाल लिया। नरोत्तम जी भोपाल आए, यहाँ समझा गया, दिल्ली हो आए, लौट के दतिया पहुंच गए, वो कह रहे काम करेंगे। हाँ, लेकिन चूंकि वो लंबे समय से उनका जुड़ाव है, वो पूरी तैयारी कर रहे थे, चुनाव प्रचार करने लगे थे, सभाएं करने लगे थे, लोगों से माफी मांग रहे थे, और ज्यादा लोग जितने, चाहे पार्षद हों, चाहे संगठन हो, चाहे पदाधिकारी हों, चाहे नेता हों, सब वहां नरोत्तम से ही जुड़े हैं। दूसरा कोई भाजपा का नेता था नहीं, तो उनके अंदर नाराजगी है। अब ये नाराजगी कितना थाम पाएगी भाजपा? वो जो नरोत्तम जी के समर्थक हैं वो उनके कहने पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, क्या करेंगे? और आशुतोष निश्चित तौर पर, जैसे बाहर का करें तो नरोत्तम जी भी डबरा से आए थे दतिया में, प्रॉपर दतिया के नहीं थे, इसी तरह आशुतोष जी आए हैं। लेकिन भाजपा में ऐसा होता रहता है। घनश्याम सिंह जी दतिया से चुनाव लड़े और जीते, इसके बाद दूसरी सीट में चले गए दतिया जिले की, वहां से भी लड़े, हारे और जीते। तो ये एक जिले की राजनीति है, जिले के नेता को आप बाहर का नहीं कह सकते। हाँ, इसका फायदा नरोत्तम जी के समर्थकों का, उनकी नाराजगी का फायदा किसको ज्यादा मिलता है? कांग्रेस उठाती है या आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव उठाते हैं, या किसी को नहीं मिलता है? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुकाबला रोचक है, और चूंकि अब सरकार है, जैसा आपने कहा उपचुनाव होते हैं,
तो आमतौर पर सरकार के फेवर में जाते हैं। पूरी सरकार है, सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल है। टिकट बदल गया है तो और ज्यादा सवाल है। इसलिए सरकार की पूरी ताकत होगी, संगठन की पूरी ताकत होगी, पूरी एकजुट से लड़ेंगे। लेकिन जो नाराजगी है इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पार्टी कितना संभाल पाती है, कितना मैनेज कर पाती है और क्या होता है तो आने वाले समय बताएगा। जी जाहिर है त्यागी जी, ये जो समय है दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दावा जो किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल कर रही हैं कि ये सीट हमारी थी, ये हमारी होगी। शर्मा जी ये कह रहे हैं कि वो तो भ्रष्टाचार का कारण से आपके हाथ से निकली है। फिर अब दोनों ही दलों के प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं और दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। देखना होगा कि 3 से 4 तारीख के दरमियान क्या परिणाम रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ करके इस विषय पर बात